कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी हमें सदियों पुरानी तहरीरों को बिल्कुल एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देती है। और जब कदीम हिकमत और जदीद दरियाफ्तें आमने सामने आती हैं ना, तो बहुत दिलचस्प सवालात जन्म लेते हैं। और आज का हमारा मरकजी सवाल बिल्कुल यही है। एक तरफ है कुरान की एक आयत जो कहती है कि रहमों में क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, और दूसरी तरफ है हमारी जदीद अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी जो हमें बच्चे की जिन्स पहले ही बता देती है। तो क्या यहाँ वाकई कोई तजाद है? चलें इसको जरा गहराई से देखते हैं। देखें, बज़ाहिर तो ये तज़ाद बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और दूसरी तरफ साइंस कहती है कि अरे ये इल्म तो अब हमारे पास भी है। और असल में यही वो पॉइंट है जहां से सारी बहस शुरू होती है। अच्छा, तो चलें इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इस मसले को ठीक से समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इस एक आम सी सोच को पकड़ना होगा जो इस पूरी बहस की जड़ है। वो सोच ये है कि आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि जब कुरान रहमों में क्या है की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे का लड़का या लड़की होना है, और सारा का सारा मसला, सारा अख्तिलाफ असल में इसी एक महदूद तशरीह पर टिका हुआ है। तो अब ऐसा करते हैं कि इस आम ख्याल से आगे बढ़ते हैं और ख़ुद कुरान के अंदर ही सबूत तलाश करते हैं, उसके अल्फाज में, उसके सियाक़ व सबाक में, ये देखने के लिए कि असल मतन खुद हमसे क्या कह रहा है। यहाँ ज़बान का किरदार यानी लिंग्विस्टिक्स बहुत अहम हो जाता है। आयत में जो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है माँ। अब ये कोई आम लफ्ज़ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ क्या नहीं होता, इसका मतलब होता है जो कुछ भी, वो सब कुछ जो है। यानी ये सिर्फ एक पहलू जैसे कि जिन्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि रहम में मौजूद वजूद की पूरी हकीकत की बात कर रहा है। और इस बात को एक और चीज़ से तक़वियत मिलती है। ज़रा सोचिए कि जब भी कुरान में जिन्स की बात हुई है तो वहाँ ज़कर यानी मर्द और उनसा यानी औरत जैसे वाज़े अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन यहाँ इस आयत में ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि यहाँ बात सिर्फ जिन्स की नहीं बल्कि किसी गहरी चीज़ की हो रही है। और अब आते हैं शायद सबसे फैसलाकुन सबूत की तरफ। ये सबूत हमें मिलता है हज़रत मरियम की पैदाइश के वाक़े में। कुरान बताता है कि उनकी वालदा ने पैदाइश के फ़ौरन बाद कहा, मेरे रब, मैंने तो एक लड़की को जन्म दिया है। यानी जिन्स तो मालूम हो गई थी, सबके सामने थी। लेकिन फिर ठीक उसके बाद अगली ही आयत एक ऐसी बात कहती है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है, और अल्लाह बेहतर जानता था कि क्या पैदा हुआ। एक मिनट, यहां रुककर सोचने की जरूरत है। यही इस पूरी बहस का टर्निंग पॉइंट है। अगर जिन्स का इल्म वालदा को हो चुका था और उन्होंने ऐलान भी कर दिया, तो फिर अल्लाह क्या बेहतर जानता था? वो कौन सा इजाफी इल्म था जो सिर्फ अल्लाह के पास था और जो इस बच्ची की माँ के पास भी नहीं था? और इस सवाल का जवाब एक लफ्ज में है, कदर। यानी बात हयातियाती हकीकत यानी जिन्स की हो ही नहीं रही थी, बात हो रही थी इलाही तकदीर की। तो ये कदर क्या है? कदर का मतलब है तकदीर यानी डिवाइन डिक्री। ये किसी शख्स का पूरा वजूद है, उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा, उसका मकसद क्या होगा, उसकी आजमाइशें क्या होंगी, उसका किरदार कैसा होगा और उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, सब कुछ। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल पहचान से बहुत बहुत वसी तसव्वुर है। तो अब जब हम वापस इस आयत पर आते हैं कि अल्लाह जानता है जो कुछ रहमों में है, तो इससे मुराद उस बच्चे की पूरी तकदीर है। यानी उसकी उम्र कितनी होगी, उसका रिस्क कितना लिखा है, जिंदगी में उसे किन बड़ी आजमाइशों से गुजरना है, दुनिया में उसका किरदार क्या होगा और आखिरकार उसकी मंजिल, उसकी तकदीर क्या होगी। तो चलें अब इन सारी बातों को जोड़ कर देखते हैं। यहाँ साइंस और सहीफा एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, इनमें कोई तजाद नहीं है, बल्कि ये इल्म के दो बिल्कुल अलग दायरों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। इस फर्क को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। साइंस हमें बताती है कि क्या बन रहा है, यानी इसकी बायोलॉजी क्या है, इसकी साख्त कैसी है, इसकी जिन्स क्या है, जबकि सहीफा हमें बताता है कि ये कौन बनेगा, यानी इसकी तकदीर क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है। और अब अगर हम वापस हज़रत मरियम के वाक़े पर जाएं, तो सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उनकी वालदा ने क्या देखा? एक बेटी। लेकिन अल्लाह ने क्या देखा? अल्लाह ने उस बच्ची में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ को देखा। अल्लाह ने इंसानी तारीख का एक नया मोड़ देखा। यही वो इल्म था, यही वो कदर थी जिसे अल्लाह बेहतर जानता था। तो खुलासा यह है कि जब कुरान कहता है कि वो जानता है कि रहमों में क्या है, तो वो जिन्स की बात कर ही नहीं रहा, वो बात कर रहा है तकदीर की। आखिर में इस सारी गुफ्तगू को एक बहुत ही खूबसूरत जुमले में समेटा जा सकता है।
انسان بچہ دیکھتا ہے، خدا مستقبل دیکھتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ہمیں جسم دکھا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ آیت ہمیں اس جسم کے اندر چھپی ہوئی تقدیر کی لامحدود وسعت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔